तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इको ट्यूटर। तो यहाँ पे हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे और लास्ट में जो हम टेंस कंटिन्यू किए हुए हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के जो सेंटेंस जो हम करेंगे टेंस में वो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं और वैरायटी है उसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो जो है आपको बहुत सारे वेरियस ऑफ सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट में वर्ड भी करेंगे और जो इसमें वर्ड आएंगे एंटोनियम, उसके सिनोनियम वर्ड, वो भी करेंगे और उसका हिंदी में मतलब भी जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम टाइटल देखते हैं, कांग्रेस प्रोमिसेस 8,500 टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। तो कांग्रेस ने शिक्षित, एजुकेटेड मीन्स जो जिनकी शिक्षित पढ़े लिखे हैं, जो अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार। तो जो कांग्रेस ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपये देने का वादा किया है। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो इसे अच्छे से समझते हैं। जो आज इसमें जो वर्ड हैं थोड़े डिफरेंट है, पहले जो हमने किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंस है, तो देखिएगा इसको ध्यान से। तो हियर इज इन दी रन टू लर दी वोटर्स बाय ऑफरिंग मोनेटरी बेनिफिट्स। मोनेटरी मीन्स जो मनी से संबंधित हो, इसलिए देखो मनी है इसमें, मनी मोनेटरी। तो जो वित्तीय सहायता के लिए, वित्तीय लाभार्थ बेनिफिट्स के लिए उन्होंने क्या किया, जो वोटर्स हैं उनको लर करने की कोशिश की। लर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी को लालच देना, लुभाना। ठीक है, या फिर कहेंगे टेम्प, TEM, टेम्प्ट, टेम्पटेशन सुना होगा आपने, टेम्प्ट करना। या फिर एंटाइज करना, एंटाइज करना, किसी को अट्रैक्ट करना, एंटाइज करना। या फिर इंड्यूस करना, INDUC, इंड्यूस करना, किसी को फोर्स करना। तो इन अ रन टू, तो जो ये इलेक्शन चल रहा है उसमें लर करने के लिए, आकर्षित करने के लिए वोटर्स को किस तरह ऑफर करके, मॉनेटरी बेनिफिट्स मींस मनी का लालच देकर, कांग्रेस ऑन संडे, तो कांग्रेस ने संडे को अनवील्ड किया। अनवील्ड का मतलब होता है अनकवर करना, मींस जैसे ये VEIL, व्हील का मतलब होता है घूंघट, यानी कि उसके ऊपर पर्दा है। तो देखो इसमें अन लगा है, यानी कि अनकवर करना। ठीक है, COVER, अनकवर करना। ठीक है, या फिर कहेंगे कि उसका एक्सपोज कर देना, एक्सपोज्ड, जैसे कि होता है एक्सपोज कर देना, किसी का खुलासा कर देना। तो उन्होंने एक्सपोज किया, कांग्रेस ने युवा उड़ान योजना की शुरुआत की। अ स्कीम प्रॉमिसिंग अ हाईएस्ट एवर मंथली अलाउंस ऑफ 8,500 टू एजुकेटेड। तो उन्होंने आज अब तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट यानी 8500 रुपये मंथली देने का, एक साल के लिए मंथली 8500 रुपये देने का प्रॉमिस किया है, जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ, किसको, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार युवाओं को, फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, इफ़ दे कम टू पावर इन दी नेशनल कैपिटल, अगर वो आते हैं पावर में, नेशनल कैपिटल यानी कि राष्ट्रीय राजधानी है, उसमें अगर उनको पावर मिलती है, उनको सत्ता मिलता है, तो वह क्या करेंगे, 8500 रुपये एक साल के लिए हर महीने युवाओं को देंगे। इसके लिए उन्होंने वोटर्स को लर करने का ये लालच दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, द मूव डिजाइन टू एड्रेस द ग्रोइंग इशू ऑफ अनएम्प्लॉयड अमंग एजुकेटेड यूथ। तो ये जो मूव है डिज़ाइन किया गया है किसको एड्रेस करने के लिए, ग्रोइंग इशू, जो ये बढ़ रहे इश्यूज़ हैं इससे निपटने के लिए। कौन से इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनमें जो बेरोज़गारी की समस्या बढ़ रही है उसको एड्रेस करने के लिए, उससे निपटने के लिए ये जो कदम है इसको डिज़ाइन किया गया है। comes as a big announcement with Congress likely being the first political party in the country to offer such substantial। तो comes as, तो ये जो है बिग अनाउंसमेंट है उनके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, और ये likely being the first political, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा यह एक पहली ऑफर है इतनी बड़ी अमाउंट देने का। तो with Congress likely being the first political party in the country to offer such substantial financial support as part of their employment strategy। तो उनको
उनके कांग्रेस लीडर द्वारा ये दी आज तक का सबसे बड़ी अमाउंट जो है उनके द्वारा दी जा रही है, जो सपोर्ट करेगा, मींस मदद करेगा, फाइनेंशियली किया जाएगा अनएजुकेट जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी मदद की जाएगी। देयर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी, और ये क्या है, एक उनकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है रोजगार देने का, एक उनके द्वारा प्लान है, स्कीम है। नेक्स्ट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी इज ऑल्सो मेकिंग दिस फर्स्ट अपीयरेंस फॉर कैंपेनिंग फॉर द पार्टी एज सीलमपुर ऑन मंडे। तो जो लीडर हैं ओपोजिशन पार्टी के इन लोकसभा राहुल गांधी, वो मेक करेंगे हिज फर्स्ट अपीयरेंस, यानी कि वो भी इसमें आएंगे, वो भी अपना इसमें अपीयरेंस दिखाएंगे। अपीयरेंस मीन्स किस शामिल होना या फिर दिखना। अपीयरेंस, जैसे कोई चीज़ दिखाई दे तो कहते हैं अपीयर, ठीक है, तो अपीयरेंस वहाँ से आया। तो अपीयरेंस वो भी उनकी भी होगी फॉर कैंपनिंग के लिए, कैंपनिंग, ठीक है, फॉर पार्टी, इस पार्टी के लिए, कहाँ पे, सीलमपुर ऑन मंडे के दिन। एंडिंग स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, मीन्स अनुमान लगाना। कंजेक्चर, इसका सिनोनियम हो जाएगा कंजेक्चर। तो ये स्पेकुलेशन एक सिनोनियम वर्ड है जो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा बहुत अच्छा, कंजेक्चर करना, ठीक है, या फिर हाइपोथेसिजिंग। हाइपोथेसाइजिंग मीन्स कहते हैं हाइपोथेट करते हैं, मीन्स जो बनावटी हो, इमेजनरी हो, ठीक है, अनुमान लगाना। तो हाइपोथेटिकल चीज़ें जो होती हैं उसको हम कहते हैं हाइपोथेसाइजिंग, ठीक है। तो ये जो एंडिंग स्पेकुलेशंस दैट देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन, रिफ्ट का मतलब होता है टकरार या फिर डिसयूनिटी, दरार, लड़ाई, फाइट, जिसके कारण डिसयूनिटी हो जाती है। बिटवीन, किसके बिटवीन है रिफ्ट, नेशनल और स्टेट लीडरशिप, इनके बीच। तो इसे अनुमान किया जाता है कि इससे क्या होगा, जो भी नेशनल और स्टेट लीडरशिप के बीच में जो भी रिफ्ट है उसको ख़त्म किया जा सकता है, इसकी स्पेकुलेशन की जा रही है। ही विल एड्रेस वो एड्रेस करेंगे जय भीम जय संविधान पब्लिक मीटिंग में इन ईस्ट दिल्ली में। कांग्रेस इज वाइंग टू कम बैक टू पावर सिंस 2013 व्हेन आप रोज टू पावर। तो जो ये कांग्रेस है, वाइंग मीन्स VIE वर्ब है, इससे बना है वाइंग, ING फॉर्म लगाकर। तो वाइंग का मतलब होता है compete करना, स्ट्रगल करना या फाइट करना, मीन्स किसी से कंपटीशन करना, compete करना या स्ट्रगल करना, संघर्ष करना या फाइट करना। तो इन्होंने सत्ता में आने के लिए 2013 से ही बहुत ज़्यादा किया compete किया है। दिस इज द थर्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय द पार्टी अहेड ऑफ द दिल्ली असेंबली पोल्स। तो दिस इज द थर्ड स्कीम, ये थर्ड स्कीम है लॉन्च्ड बाय द पार्टी के द्वारा अहेड ऑफ द दिल्ली असेंबली पोल, दिल्ली असेंबली के पोल के आगे, पहले, अहेड मीन्स पहले या आगे। AICC जनरल सेक्रेटरी एंड फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजनाथ Sachin Pilot at a press conference said it is the government's responsibility to support our young and educated friends living in Delhi। तो जो भी ये पार्टी हैं, इन्होंने कहा कि ये क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेवारी है कि वे सपोर्ट करें, समर्थन करें, मदद करें यंग युवाओं और जो पढ़े लिखे हमारे दोस्त मित्र हैं उनकी, जो दिल्ली में रह रहे हैं। इफ़ द यूथ गेट्स डिस्करेज, अगर जो यूथ है डिस्करेज होता है, डिस्करेज का मतलब होता है हताश होना, निराश होना, ठीक है। तो अगर वो निराशा पाता है देन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो ये अच्छी बात नहीं है फॉर द कंट्री के लिए। देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड दैट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन दिल्ली, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अगर दिल्ली जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, अगर ये दिल्ली में इनका गठन होता है, फॉर्मेशन होता है, अगर ये जीतती है, तो एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड यूथ विल बी गिवन 1 year apprenticeship
अप्रेंटाइनशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रीज 8,500। तो उन्होंने बताया कि अगर फॉर्मेशन होता है कांग्रेस गवर्नमेंट का दिल्ली में, तो जो भी एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको दिया जाएगा अप्रेंटाइज में शागिर्दी, और फाइनेंशियल सहायता जो उनको दी जाएगी कितने की, 8500 रुपये की पर मंथ। वी विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूथ हु कैन शो देयर स्किल इन द कंपनी, फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। वी विल, हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, किसको, फाइनेंशियल सहायता देंगे यूथ को, हु, जो प्रदर्शन करेंगे अपने स्किल का, किसमें, कंपनी में, फैक्ट्री में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। दे विल गेट मनी थ्रू दिस कंपनीज, वे क्या करेंगे, मनी को प्राप्त करेंगे, गेट करेंगे, प्राप्त करेंगे थ्रू, किसके जरिए, कंपनी के जरिए। दिस इज नॉट अ स्कीम अंडर, ये स्कीम क्या है, विच वन विल गेट मनी वाइल सिटिंग एट होम, पायलट सेट। तो उन्होंने बताया कि ये क्या है, ये एक ऐसा स्कीम नहीं है जिसमें जो यूथ हैं वो घर बैठे ही पैसे प्राप्त करेंगे, बल्कि उनको क्या, स्किल दिखाना पड़ेगा, स्किल के मुताबिक उनको जो है इन फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से उनको पे किया जाएगा। तो ये था गाइस न्यूज़, आगे और भी है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम इतना ही रखते हैं। तो चलो जो हम अपना टेंस करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता हो हमने क्या किया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू किया हुआ है। तो आज हम ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये सभी सेंटेंस को मिक्स करके करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं क्या होंगे। तो इसमें हम अगर सेंटेंस पढ़ते हैं हिंदी, पंजाबी में, हिंदी में या और अदर लैंग्वेज में, तो लास्ट में आता है रहा है, रही है या रहे हैं, यानी कि एक्शन जो ऐसा शो करता है कि जो एक्शन है, कार्य है, जो काम है वो कंटिन्यू है, चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, उसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर। ये कैसे लगेंगे, ये सिंगुलर में लगेगा, आई के साथ एम लगेगा और प्लूरल के साथ आर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी जो शो करेगा कि काम क्या है, कंटिन्यू है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यही सब आएगा नीचे, और इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो उसमें क्या होगा, इसमें तो सबसे पहले हमारा आएगा जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि इज एम आर, जो भी है इज एम आर, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार हम क्या करते हैं, इज एम आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, WH फैमिली से स्टार्ट होता है। तो WH फैमिली क्या है, जैसे कि व्हाट हो गया, वाई हो गया, होम हो गया, ऐसे देखे होंगे आपने, तो इससे भी सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो ऐसे वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जो इंटेरोगेटिव वर्ड हैं, ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, व्हाट, वाई, हुम, हाउ, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, इनके साथ अगर स्टार्ट होता है तो हम लगाएंगे पहले यही वर्ड, WH, जो भी ये वर्ड होंगे उनमें से, प्लस हम लगाएंगे जो भी हमारा इज एम आर है, ठीक है, प्लस हम लगाएंगे सब्जेक्ट, बाकी सब यही फॉर्मेट रहेगा, बस आगे ये चीज़ आ जाएगी। बच्चे बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले नहीं किए जा सकते थे। तो ये देखो सेंटेंस कितना बड़ा है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो टेंशन मत करो, इसको हम तोड़ तोड़ कर आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे ऐसे कई सारे सेंटेंस हम बड़े बड़े ही देखेंगे आज, और बहुत ही वैरायटी होगी उसमें, देखना आप। तो वर्तमान समय में बच्चे बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले नहीं किए जा सकते थे। तो वर्तमान समय में, वर्तमान समय मीन्स एट द प्रेजेंट, प्रेजेंट, वर्तमान समय में बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, तो इसके लिए लगेगा आर क्योंकि प्लूरल है, तो चिल्ड्रन आर डूइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या बहुत सारे ऐसे काम, तो बहुत सारे ऐसे काम मीन्स लॉट्स, a lots of work, a lots of things, ऐसे काम करते हैं, so things
जो पहले नहीं किए जा सकते थे। तो जो मीन्स हम लगाएंगे कंजंक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ता है, दैट कैन नहीं किए जा सकते थे, तो सकते थे मीन्स कैन, नॉट नहीं के लिए लग गया नॉट, बी तो हम मॉडल वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बी डन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एट प्रेजेंट चिल्ड्रन आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी डन, और बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वर्तमान समय में बच्चे बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरी माँ अब रसोई में खाना नहीं पका रही। तो नेगेटिव आ गया ना, तो इसे देखो कैसे बनाएंगे, मेरी माँ यानी कि माई मॉम, माई मदर, माई मदर अब रसोई में खाना नहीं पका रही, माई मदर इज नॉट, आ गया ना, देखो नॉट नेगेटिव सेंटेंस आ गया, इज नॉट कुकिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कुकिंग डिनर, यानी कि खाना नहीं बना रही या डिनर नहीं बना रही या फिर लंच नहीं बना रही। ठीक है, तो मेरी माँ अब रसोई में खाना नहीं पका रही, तो यहाँ पे डिनर लगा लो, लंच लगा लो, ब्रेकफास्ट लगा लो, कुछ भी। ठीक है, डिनर इन दी किचन, KITCH किचन, नाउ मीन्स अब, तो मेरी माँ अब रसोई में खाना नहीं पका रही, माई मदर इज नॉट कुकिंग डिनर इन दी किचन नाउ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, क्या मैं इस समय नाश्ता कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मैं इस समय नाश्ता कर रहा हूँ, तो क्या के लिए हम अगर इसमें देखें तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा कर लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर आई, यानी कि मैं की बात की जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एम लगा दिया। तो एम आई इस समय नाश्ता नहीं कर रहा हूँ, एम आई हैविंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमने आगे लिख दिया। ठीक है, हैविंग ब्रेकफास्ट एट इस समय, एट मोमेंट। ठीक है, तो क्या मैं इस समय नाश्ता कर रहा हूँ, एम आई हैविंग ब्रेकफास्ट एट मोमेंट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसे अगर हम सिंपल में बनाएं तो किसे बनेगा, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट एट मोमेंट। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अगर इसे इंटेरोगेटिव में बनाते तो एम आगे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह आपसे बात कर रही है और आप उसकी बात नहीं सुन रही हैं, ये वाकई में शर्म की बात है। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, इसे तोड़ के बनाएंगे। वह आपसे बात कर रही है मीन्स कंटिन्यूअस है, तो इसे कंटिन्यूअस सेंटेंस में बनाएंगे। शी इज टॉकिंग, पता है ना कैसे फॉर्मेट किस तरह बनाना है, शी इज टॉकिंग टू यू, आपसे, टू यू, और आप उसकी बात नहीं सुन रही हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, एंड यू आर, यू के साथ आर लगेगा, नॉट लिसनिंग टू हर, ये हो गया। वह आपसे बात कर रही है और आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये वाकई में बहुत गलत बात है। तो दिस इज वाकई मीन्स रियली शेम, दिस इज रियली शेम। ठीक है, ये बहुत गलत बात है या बहुत ही शर्म की बात है। शी इज टॉकिंग टू यू एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू हर एंड दिस इज रियली शेम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें परीक्षा में अच्छे ग्रेड मिलेंगे। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो क्या मिलेंगे, तुम्हें अच्छे मार्क्स। जैसे कि मोस्टली हम कहते हैं कि अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो तुम पढ़ाई कर रहे हो यानी कि यू के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो के लिए लगेगा देन, तुम्हें परीक्षा में अच्छे ग्रेड मिलेंगे। तुम्हें यानी कि यू विल मिलेंगे, तो
फ्यूचर की बात की जा रही है यहाँ पे, मिलेंगे, गागेगी, तो फ्यूचर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो फ्यूचर के लिए विल लगा देंगे। गेट, तो यहाँ पे विल क्या है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये ग्रामर का रूल है कि हम मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कोई वर्ब की फॉर्म्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यू विल गेट अ गॉड मार्क्स, गॉड ग्रेड इन द एग्जाम। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें परीक्षा में अच्छे ग्रेड मिलेंगे। यू आर स्टडिंग देन यू विल गेट अ गॉड ग्रेड इन द एग्जाम। अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि क्या वह कार यहाँ आ रही है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वह कार यहाँ आ रही है, तो वह कार, कार सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम लगाएंगे इज। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इज दैट कार, वह कार, यानी कि इशारा करें कि दैट कार कमिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे देखो इज दैट कार सब्जेक्ट हो गया और कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। इज दैट कार कमिंग हियर, यहाँ पे आ रही है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्ली और चूहा भाग रहे हैं, तो द कैट एंड द रैट आर, दोनों के लिए हम लगाएंगे बोथ, यहाँ पे है ना, तो दोनों के लिए हम लगाएंगे आर, क्योंकि प्लूअर बन गया, प्लूअर के लिए हम आर लगाएंगे। आर रनिंग, भाग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आजकल लोग पत्र लिखने के बजाय मेल का उपयोग कर रहे हैं, है ना। ये तो बात सही है कि आजकल पत्र नहीं लिखते, मेल करते हैं ज़्यादातर। तो आजकल के लिए लगाएंगे हम these days, ठीक है। तो आप पूछोगे यहाँ पे हमने ये वाला दिस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं और ये हम प्लूअर के साथ लगाते हैं। तो देखो डेज की बात की जाए, आजकल, तो these days, ठीक है ना, तो इसलिए ये नहीं लगेगा। तो these days, आजकल लोग पत्र लिखने के बजाय, these days most of the people are using ईमेल किसकी जगह पे, तो अगर किसी जगह पे यूज़ करते हैं, यानी कि किसी और को छोड़ के दूसरी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं इंस्टीड, यानी कि इसकी जगह पर, ईमेल की जगह पर, सॉरी, इंस्टीड ऑफ यूजिंग लेटर्स। तो यहाँ पे बता रही हूँ मैं, तो लेटर की जगह पर इंस्टीड इसलिए लगा है कि लेटर की जगह पर वो क्या कर रहे हैं, ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज डेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग ईमेल इंस्टीड ऑफ यूजिंग लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो यू आर वॉचिंग टीवी, वे लॉन में टहल रहे हैं, दे आर वॉकिंग इन दी लॉन, या फिर गार्डन, लॉन भी गार्डन ही होता है, बगीचा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आप अपनी नई नौकरी कब शुरू कर रहे हैं, तो आप कब कर रहे हैं, तो कब देखो आ गया ना, तो हम लगाएंगे यहाँ पे व्हेन, कब के लिए लगाएंगे हम व्हेन। तो व्हेन हमने कैसे देखा था, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो आप के लिए हम लगाएंगे आर, यू, और यू प्लूअर है तो प्लूअर के लिए लगेगा आर, ठीक है। यू, व्हेन आर यू स्टार्टिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, व्हेन आर यू स्टार्टिंग योर न्यू जॉब, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सैम्यूल इस गर्मी में सुपरमार्केट में काम कर रहा है, इस गर्मी में सुपरमार्केट में काम कर रहा है, तो सैम्यूल नाम है, सैम्यूल इज वर्किंग एट दी सुपरमार्केट, कहाँ पे, सुपरमार्केट में काम कर रहा है,
सुपरमार्केट इस गर्मी में, तो दिस समर, ठीक है। तो सैम्यूल इस गर्मी में सुपरमार्केट में काम कर रहा है। सैम्यूल इज वर्किंग एट द सुपरमार्केट दिस समर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या वे आपकी पार्टी में आ रहे हैं? तो क्या, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम उनसे कि क्या वे आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो इसे हम बनाएंगे आर। क्या वे मीन्स ज़्यादा है तो उसके लिए लगेगा आर दे, देखो दे के लिए हम आर लगाते हैं ना, इसलिए दे। आर दे कमिंग, आने को कहते हैं कमिंग, टू योर पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, मैं भूल जाती हूँ। नेक्स्ट है हमारा, वे लगातार अपने बालों का रंग बदलती रहती है। तो देखो कंटिन्यूअस है, तो वह मीन्स शी लगातार अपने बालों का रंग बदलती रहती है। शी इज, लगातार मीन्स कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, कॉन्स्टेंट कोई काम होता रहता है, कंटिन्यूअस काम होता रहता है कॉन्स्टेंटली। शी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मीन्स चेंज होते रहना, चेंज करती रहती है हर हेयर कलर। तो आप देखोगे कलर हम ऐसे भी लिखते हैं और CLOUR ऐसे भी लिखते हैं, तो ये दोनों स्पेलिंग सही हैं, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ों से इन वर्ड को लिखा जाता है। जैसे कि ये कलर जो है ये हम US में ऐसे लिखते हैं और ये कलर जो है हम UK में लिखते हैं इस तरह से, इसलिए दोनों स्पेलिंग सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे हम पूछते हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, है ना, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आप मीन्स यू आर नॉट डूइंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया हो कि किस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं। यू आर नॉट डूइंग दैट, आप इस तरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो दैट आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना। लास्ट में हम पूछ रहे हैं, है ना, राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम उससे पूछ रहे हैं आप ऐसा नहीं कर रहे, है ना, यू आर नॉट डूइंग दैट, राइट। नेक्स्ट, इससे मुझे कोई मदद नहीं मिल रही, कृपया इसे बंद करें। यानी कहते हैं यार इससे तेरी मदद मिलेगी, कर लेने दे, फिर आप कहते हैं नहीं यार इससे मेरी कोई मदद नहीं हो रही, कृपया इसे बंद कर दे, तो इसे लिखेंगे इट इज नॉट हेल्पिंग मी, मेरी इससे कोई मदद नहीं हो रही, हेल्पिंग मी, इट इज़ नॉट हेल्पिंग टू मी, मेरी नहीं मदद कर रहा, टू मी, कृपया इसे बंद करें, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट, ठीक है। तो आज के लिए हम सेंटेंस इतना ही रखते हैं गाइज। आई होप आपको आज नए नए कुछ सेंटेंस सीखने को मिले होंगे, कुछ बड़े होंगे, आपको उनके पैटर्न समझ आ गए होंगे कि किस तरह हम नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहला वर्ड देखते हैं शार्ड्स, SHARDS, शार्ड्स मीन्स ये क्या है, एक नाउन है, नाउन वर्ड है शार्ड्स। शार्ड्स का मतलब होता है टुकड़े, जैसे कि कोई चीज़ टूट जाती है तो उसके जो टुकड़े होते हैं, पीसीज होते हैं, उनको हम कहते हैं शार्ड्स, ठीक है। अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे हम और क्या कह सकते हैं, स्प्लिंटर, SPLINTER, स्प्लिंटर्स। अगर कोई चीज़ बहुत ही छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे हम कहेंगे ग्रैनुअल्स, GRANULES, ग्रैनुलस, ठीक है। अगर कोई सोसाइटी अगर टूट जाती है तो उसके लिए हम शार्ड्स तो यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन। तो सेक्शन में डिवाइड हो जाती है ना, पार्ट्स उसके हो जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाती है, 3 भागों में, सोसाइटी ब्रेक होती है, उसके लिए हम सेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर सोसाइटी अलग हो जा रही है, मीन्स
कोई चीज़ टूट के अलग हो जा रही है तो उसे कहेंगे स्नैप्स, SNEPPE, स्नैप्स, टूट कर अलग होना तो स्नैप्स, ठीक है। तो शार्ड्स, स्प्लिंटर्स, ग्रैनुलस, सेक्शन या स्नैप्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोलिफिक, PROLIF, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है जो सक्रिय हो, एक्टिव हो, मीन्स, ठीक है, जो रिजल्ट पे हमेशा फोकस करे, सक्रिय हो। प्रोलिफिक राइटर सुने होंगे आपने, वर्ड प्रोलिफिक राइटर हैं, ठीक है। तो वो सक्रिय है, यानी कि समवन फोकस ऑन रिजल्ट, जो रिजल्ट पे फोकस करे, ठीक है। अगर कोई चीज़ सोच समझ के कोई प्लान करता है, पहले से पेपर आने से पहले आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करें, प्रीम्प्टिव कर रहे हैं, सोच समझ के प्लानिंग करें कि आगे जाके आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्किल है उसमें, फुर्तीला है, तो उसे कहेंगे एगाइल, ठीक है। एगाइल मीन्स जो फुर्तीला हो, निपुण हो, स्किल हो उसमें, ठीक है। अगर वो पहले से ही, अगर देखो इसे प्रिम्पटिव है, यानी कि पहले से वो प्लान कर रहा है, यानी कि उसने पहले से सोच रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं, यानी कि वो पहले से अनुमान लगा रहा है, तो उसे हम कहेंगे प्रीसाइंट। तो साइंस में हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पहले से अनुमान लगाते हैं, तो पूर्व ज्ञान जो मीन्स पहले से ही अभ्यास कर लेता है, पहले से ही नॉलेज रख लेता है, तो प्रीसाइंट। प्रॉफिट जो होते हैं वो पहले से ही प्रीसेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेंट्रिक, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है जो यूनिक हो, ओरिजिनल हो, एबनॉर्मल हो, एबनॉर्मल भी कह सकते हैं, एबनॉर्मल में जो असाधारण हो, अनकॉमन हो, ठीक है। और जो ओरिजिनल हो अपने फॉर्म में, न्यू हो, एकदम नया हो, हटके हो किसी से, तो उसे कहेंगे आइडियोसिंक्रेटिक, ठीक है। एसेंट्रिक, आइडियोसिंक्रेटिक, एबनॉर्मल, यूनिक हो जो, ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे पेंडर करना, PANDER। पेंडर का मतलब होता है किसी को संतुष्ट कर देना, उसे ग्रेटिफाई कर देना, GRATI, ग्रेटिफाई कर देना, ठीक है। तो मोस्टली जो चुनाव के समय में वो हमको क्या करने की कोशिश करते हैं, पेंडर करने की कोशिश करते हैं, ग्रेटिफाई करते हैं। अपीज करना, अपीज मीन्स संतुष्ट करना, अपीज करने की कोशिश करते हैं। एनचेंट करना, मंत्रमुग्ध करना, एनचेंट। तो चैंटिंग करके हमको क्या कर दिया, एनचेंट कर दिया, मीन्स मंत्रमुग्ध कर दिया, हमको आकर्षित कर लिया, सम्मोहित कर दिया हमको, मंत्रमुग्ध कर देना, यानी कि अट्रैक्ट कर लिया हमको। कैप्टिवेट करते हैं, तो वो हमको कैप्टिवेट करते हैं, कैप्टिवेट, ठीक है। अगर कोई चीज़ ध्यान उसका रख रहा है, यानी कि आपको वो ग्रेटिफाई कर रहा है, अपीज कर रहा है, एनचेंट कर रहा है या कैप्टिवेट कर रहा है, यानी कि आपको वो ध्यान रख रहा है, आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसका मतलब हो जाएगा फोस्टर, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको कुछ इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिले होंगे और आपने रीडिंग में भी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड सीखे होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये लिखने की कोशिश किया कीजिएगा। एक स्टूडेंट ने जो है लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, कीप इट अप, ऐसे करते रहो, ऐसे क्या होगा, आपको वो वर्ड याद होते रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।